नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और रुपौली उपचुनाव को आज प्रचार प्रसार जो था वो आज वहां पर थम चुका है। आपको बताते चलें कि जहां नीतीश कुमार पहुंचे थे वहां प्रचार प्रसार करने, तो आज भवानीपुर में तेजस्वी यादव ने भी अपनी जोरदार जनसभा की है। उसी के साथ साथ उस दौरान तमाम आरजेडी के एमएलसी, बड़े नेता जो हैं, विधायक, पूर्व के मंत्री भी, वो सब मौजूद रहे वहां पर। फिर इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी भी तेजस्वी यादव के साथ मौजूद थे। और इसी बीच एक खबर भी आई थी कि पप्पू यादव ने साफ साफ मीडिया से मुखातिब होते हुए कह दिया था कि कहीं ना कहीं उनका समर्थन अब बीमा भारती को ही है। उन्होंने हाथ तक जोड़ लिया था। तो फिर ऐसे में एक और सवाल उठा कि आखिरकार तेजस्वी यादव जब भवानीपुर में जनसभा कर रहे थे तो वहाँ भी पप्पू यादव को जाना चाहिए था ना, मन बनाया है तो इसकी जवाब यही है कि पप्पू यादव का आज अररिया में कार्यक्रम था। अररिया में कार्यक्रम होने की वजह से पप्पू यादव भवानीपुर में तेजस्वी यादव के साथ मंच पर नहीं दिखे। लेकिन आपको बताते चलें कि पप्पू यादव अब ठीक जैसे ही प्रचार प्रसार अभी ख़त्म हुआ है, रात को उनके घर पर मूवमेंट तेज है। उनके घर पर अब बड़ी बैठक चल रही है, बातचीत हो रही है कि आखिरकार किस तरीके से, क्योंकि अब चुनाव प्रचार प्रसार तो ख़त्म हो गया, अब डोर टू डोर कैंपेनिंग ही चलेगी। अब ऐसे में डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान किस तरीके से बीमा भारती को लेकर के तमाम लोगों तक बात पहुंचाई जाए, उसको लेकर के पूरी की पूरी एक विस्तृत चर्चा जो है वो चुनिंदा लोगों के साथ पप्पू यादव के घर पर चल रही है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि इधर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी डोर टू डोर कैंपेनिंग की प्लान जो है वो बता रहे थे। और उसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि अब शंकर सिंह से भी डील की बात सामने आ रही है। दरअसल शंकर सिंह से ऐसी डील है कि शंकर सिंह वोट कटवा के रूप में, एक बड़े वोट कटवा के रूप में साबित होते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल बात यह है कि शंकर सिंह राजपूत समाज से आते हैं। वहां पर लेसी सिंह जो एनडीए की तरफ से कैंप गाड़ी हुई हैं, बिहार में मंत्री भी हैं, वो जो है राजपूत समाज का वोट लेने के लिए वहां पर कहीं ना कहीं जदयू के प्रत्याशी को दिलाने के लिए वहां पर लगातार बातचीत कर रही थी। और अब उसमें सेंधमारी के लिए शंकर सिंह को भी वहां पर खड़ा किया गया है। वैसे में शंकर सिंह, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक बड़ा वोट जो है वो वहां पर काटेंगे एनडीए के प्रत्याशी का। और इस बीच पप्पू यादव का जो बीमा भारती को समर्थन मिल रहा है, उसमें जो रुख है रुपौली की, वो एक बार फिर पुराने ही बीमा भारती की नज़र आ रही है। जिस तरीके से 25 साल से बीमा भारती वहाँ पर विधायक रही, 25 साल से उन्होंने वहाँ पर विधायकी का पूरा दौर देखा है। हालांकि भले ही वो जदयू की ओर से थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब बीमा भारती की ओर हवा चलती हुई नज़र आ रही है। दरअसल तेजस्वी यादव और उसी के साथ साथ मुकेश सहनी ने अपनी जो झंडा है उसको मजबूते तरीके से वहाँ पर गाड़ा भी है। और उसके बाद पप्पू यादव का समर्थन मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको बताते चलें कि जब पूर्णिया में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस दौरान पप्पू यादव अकेले रुपौली और उसके आसपास के क्षेत्रों से 97,000 के लगभग वोट जो है वो उनको प्राप्त हुए थे। अब ऐसी स्थिति में आप आकलन कर सकते हैं कि पप्पू यादव का रुपौली में समर्थन मिलना बीमा भारती के लिए कितनी बड़ी छलांग है। जिस तरीके से बीमा भारती के पति और बेटे, चाहे आप राजा की बात करें, चाहे आप अवधेश मंडल की बात करें, इन दोनों के ऊपर प्रशासन की ओर से, कोर्ट की ओर से जो वारंट आया था, तलवारें लटक रही थीं गोपाल यादव का हत्याकांड को लेकर के, अब उसकी हवा बदली बदली सी नज़र आ रही है। और इधर लालू प्रसाद यादव ने भी वीडियो कॉल के माध्यम से तमाम कार्यकर्ताओं को एक बार जो है जोश भरने की कोशिश की है। और उसी के कारी सोहेब नाम के जो पार्षद हैं, विधान पार्षद हैं राजद की ओर से, उनके माध्यम से लालू प्रसाद यादव ने वीडियो कॉल करके तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरा प्रचार प्रसार जो है वो और डोर टू डोर के माध्यम से अब तैयार किया जा रहा है। यानी कि चीज़ें स्पष्ट हैं कि अब फिर बड़ा खेला जो है होता हुआ नज़र आ रहा है। आखिरकार शंकर सिंह, क्या बातचीत हो रही है शंकर सिंह से, शंकर सिंह का फ़ोन इतना क्यों बज रहा है, इसको लेकर के भी लगातार चिंता जो है वो बनी हुई है। और ऐसी स्थिति में कालधर मंडल का क्या होगा, क्योंकि देखिए प्रतिष्ठा की बात हो गई है दोनों ही ओर से। नीतीश कुमार वहाँ पहुँचे, सम्राट चौधरी गए, चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं से बात की, फिर उसके बाद जीतन राम मांझी भी गए, क्योंकि वहाँ पर जो अति पिछड़ा समाज है उसका वोट बहुत मायने रखता है। और उसी को लेकर के अब कहीं ना कहीं पूरी चर्चा जो है तेज हो गई है। पूरी जानकारी आपको पहुंचाएंगे, देखते रहे एनबीसी 24। धन्यवाद।